का चैप्टर 1 चल रहा है और इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखे थे द लिविंग वर्ल्ड में, और इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि पूरी दुनिया में पूरे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को कैसे क्लासीफाई किया गया है पूरे अर्थ पर। फर्स्ट वीडियो में देखे थे। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो ये आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए पहले फर्स्ट वाला लेक्चर आप जरूर देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे उसके बाद जो छूटा हुआ था, बचा हुआ था, इसको कैसे कंप्लीट करते हैं और क्या क्या चीज़ में हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे। तो पिछला वीडियो में जो हम बताए थे उसमें ये प्लांट किंगडम को दो क्लास में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक था फेनरोगेम्स और दूसरा एक था क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स जो है ये क्रिप्टोगेम्स में हम लोग देख चुके थे, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था। क्रिप्टोगेम्स में याद होगा पिछले वीडियो देखे होंगे तो कौन कौन सा था 3। तो एक था ये थैलोफाइटा बताए थे पिछला क्लास में, देखिएगा थैलोफाइटा हो गया, इसका एग्जाम्पल भी बताए थे। और दूसरा ब्रायोफाइटा क्लास था, ब्रायोफाइटा। और थैलोफाइटा में आगे 2 क्लास में इसको डिवाइड किए थे, जिसमें एक था एल्गी और दूसरा फंजाई। और ब्रायोफाइटा तीसरा था टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इसमें एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे एल्गी का एग्जाम्पल बताए थे, फंजाई का एग्जाम्पल भी बताए थे, और ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे टेरिडोफाइटा का। तो यहाँ तक पिछला वीडियो में बता चुके थे। अब यहाँ पर आज जो हम लोग को देखना है वो बचा हुआ था फेनरोगेम्स, और फेनरोगेम्स में हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो देखिए फेनरोगेम्स को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले भी बता चुके हैं फेनरोगेम्स को फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हायर प्लांट कहते हैं। जैसे क्रिप्टोगेम्स को लोअर प्लांट कहा जाता था, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसी तरह से फेनरोगेम्स को हायर प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो फेनरोगेम्स को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक हो गया जिम्नोस्पर्म और दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर देखिए कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म नाम कैसे पड़ा है, तो ये कि ग्रीक वर्ड होता है, और ग्रीक वर्ड यानी जिम्नोस से बना है। जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। जिम्नोस का मतलब क्या होगा, नेकेड। और दूसरा वर्ड होता है एस्पर्मा, और एस्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो नेकेड सीड बोलते हैं इसको। यानी ऐसा भी सवाल आता है, पूछा जाता है कि ऐसा प्लांट बताइए जिसका सीड है लेकिन फल नहीं है, यानी जिसमें ऐसा प्लांट जिसमें फल नहीं पाया जाता है और सीड पाया जाता है। तो ऐसे कैटेगरी वाले जो भी पौधे होंगे उनको रखा जाता है जिम्नोस्पर्म में, यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है, इसीलिए ये वर्ड बना है। कैसे, तो जिम्नोस का मतलब हो गया नेकेड और स्पर्मा मतलब हो गया सीड, यानी नेकेड सीड। जैसे एक एग्जांपल अगर देखिए ये साइकस, तो साइकस एक प्लांट है, खजूर का पेड़ जैसा देखे उस तरह से होता है। ये जेरोफिटिक प्लांट होता है, यानी जेरोफिटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा पौधा जो मरुस्थल में रहता हो, डेजर्ट में रहता हो, या फिर ऐसी जगह रहता हो जहां पर पानी की सख्त कमी हो, वैसे जगह पर रहता है, वो जेरोफिटिक प्लांट कहा जाता है। तो इस आधार पर पौधों को 3 भाग में बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एक हो गया जेरोफिटिक, दूसरा मेजोफिटिक और तीसरा हो गया हाइड्रोफिटिक, जो पानी में रहता है। अब तो ये जेरोफिटिक प्लांट है, तो साइकस जो पौधा है ये एग्जाम्पल किसका है, जिम्नोस्पर्म का। और साइकस में एक सवाल यहाँ पर कंपटीशन में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट जो सीड होता है, लार्जेस्ट सीड कौन सा पौधा में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर साइकस होता है। सबसे बड़ा बीजांड जिसको बोला जाता है वो साइकस कहलाता है। तो ये जो हम लोग देख रहे थे कि जिम्नोस्पर्म नाम कैसे पड़ा है, तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मीन्स होता है सीड,
यानी नेकेड सीड होता है इन सभी पौधों में। तो इसका अगर कुछ एग्जाम्पल का बात करें हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, तो जैसे आप नाम सुने होंगे साइकस, नीचे क्लास में आप पढ़े होंगे, आप 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक उठाइएगा और देखिएगा तो वहां पर ये आपको क्रिप्टोगेम्स फेनोगेम्स मिलेगा, जिसमें फेनोगेम्स में आप आएंगे तो जिम्नोस्पर्म के बारे में भी दिया हुआ है। तो जिम्नोस्पर्म में ये सब प्लांट का नाम मिल जाएगा। तो ये हो गया साइकस, हो गया पाइनस, हो गया और ये टैक्सस हो गया। तो साइकस, पाइनस और टैक्सस, जिंगो हो गया, नीटम, ये जो कुछ एग्जाम्पल है ये सभी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का एग्जाम्पल है। हालांकि इसमें और भी एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे देवदार एक पौधा होता है, उसका आप नाम नहीं सुने होंगे। फिर उसके बाद हो गया सिकोया परविरेंस, ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ट्री में जाना जाता है और इसका हाइट भी 400 फीट आसपास होता है। इसको रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है, वो भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे लंबा और टॉलेस्ट अगर प्लांट अगर बोला जाए तो सिकोया परविरेंस होता है, और वो यहाँ नहीं कैलिफोर्निया में है, यूएसए अमेरिका में। तो ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के कैटेगरी में ही आता है। और अगर ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर बोला जाए कि ये टॉलेस्ट प्लांट की अगर बात करें तो इसमें आता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, आप लिप्टस का पौधा देखे होंगे, लगभग ये 100 मीटर हाइट का होता है, 100 मीटर ऊंचा ये पौधा होता है। यूकेलिप्टस का आप पेड़ देखे होंगे, इधर भी मिलता है। तो ये जो है ना जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस, टैक्सस, जिंगो, नीटम, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब एग्जाम्पल आपको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा। एक और खास बात आपको बता दें यहाँ पर कि ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में थोड़ा डिटेल से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा और उसमें देखिएगा चैप्टर नंबर 3 में आप जाइए, 11th का बायो का 11th का बुक खोलिए, चैप्टर नंबर 3 लास्ट में आपको मिलेगा ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। और इसका सारा चीज, उसका लाइफ साइकिल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डेवलपमेंट ऑफ एंथेरेडिया, आर्किगोनिया, ये सब सारा चीज वहां पर मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ये तो इंट्रो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको बता दें यहाँ पर। अब चलते हैं और दूसरा जो है एंजियोस्पर्म। अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म ये वर्ड का नाम कैसे पड़ा है, तो देखिए एंजियोस का मतलब होता है इनक्लोज्ड और एस्पर्मा का मतलब होता है एस्पर्मा, एस्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो इस कैटेगरी में जो भी प्लांट आएगा उसका जो सीड होगा ना वो घिरा हुआ रहता है। अब देखिए नीचे क्लास में अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पौधा में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है स्टाइल, और ये पोर्शन है इसको कहा जाता है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसी बीच में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या चीज, ओव्यूल, इसके अंदर रहता है ओव्यूल। अब एक चीज गौर करना है, और वो क्या चीज कि देखिए ये पूरे को ओवरी कहते हैं। ओवरी अगर डेवलप करता है तो ये बन जाता है क्या चीज, तो फ्रूट्स में डेवलप करेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड व्हेन ओव्यूल, ये हो गया ओव्यूल, तो ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू सीड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा ओवरी डेवलप करता है तो फल का निर्माण होता है, और ये ओव्यूल डेवलप करेगा तो सीड बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सीड है वो इनक्लोज्ड है, घिरा हुआ है, ओवरी के अंदर है, जबकि ऐसा ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में नहीं था, इसका ओव्यूल नेकेड मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम दिया गया कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब, एंजियोस का मतलब इनक्लोज्ड और एस्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड। यानी एंजियोस मींस इनक्लोज्ड और एस्पर्मा मतलब सीड। इसका जो सीड होगा वो घिरा रहता है, यानी कहाँ घिरा रहता है, तो ओवरी के अंदर ये घिरा रहता है। तो ये कैटेगरी आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत मिलेगा।
अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एग्जाम्पल अगर देखना चाहे हम लोग तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे बनाना हो गया, मस्टर्ड, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, इस तरह से अगर एग्जाम्पल हम खोजेंगे बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो ये जो प्लांट किंगडम हम लोग देख रहे थे, तो प्लांट किंगडम को दो भाग में जो बांटा गया था, एक क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। तो ये क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। एक चीज और बता दें यहाँ पर कि ये फेनरोगेम्स में जो हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो पढ़ रहे, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है, और वो कहाँ, तो चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ना है। अभी तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर नंबर 3 में आपको वहां पर डिटेल मिलेगा, और ये सभी आपको मिलेगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी के बारे में। और एक और चीज बता दें कि जब आप 12th में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 में, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको डिटेल में पढ़ना है, और वहां से हर एक साल मेडिकल में 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, श्योर पूछा जाता है वहां पर। तो ये अच्छा से और भी वहां पर हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन। अब देखिए हम लोग कि पूरे अर्थ पर जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किए थे, तो ये प्लांट किंगडम के बारे में तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एनिमल किंगडम, कि एनिमल किंगडम को कैसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल किंगडम को एक हो गया इनवर्टिब्रेट्स, दूसरा हो गया वर्टिब्रेट्स। अब देखिए इनवर्टिब्रेट्स को अगर हिंदी में अगर हम लोग देखें या बुक में खोजेंगे तो मिलेगा, ये आप पढ़े हो नीचे क्लास में, इसको अकशेरुकी बोला जाता है, अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स को। तो इसको क्या बोला जाएगा, कशेरुकी, ये हिंदी में पढ़े होंगे आप, देख लीजिएगा। इसी को लोअर एनिमल के नाम से भी जाना जाता है, और वर्टिब्रेट है इसको हायर एनिमल के नाम से जाना जाता है। तो एक हो गया लोअर एनिमल और दूसरा हायर एनिमल। अब इसमें समझना ये है कि ये लोअर एनिमल के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लोअर एनिमल में फाइलम हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, और फाइलम में जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, फाइलम पोरीफेरा जरूर सुने होंगे, वहां भी पढ़ना है, 9th क्लास में भी पढ़ना है ये, लेकिन शॉर्ट में पढ़ना है। और यहाँ पर जो होगा थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि ये 11th का है, और यहाँ से इस टॉपिक से मेडिकल का सवाल आएगा, और हर एक साल 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और थोड़ा सा ये टफ माना जाता है। अगर बढ़िया से नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और ढंग से अगर पढ़ लिए तो आसान है। बस इसका ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, थोड़ा नाम टेढ़ा रहता है, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी याद है तो आप पकड़ सकते हैं। तो ये पोरीफेरा हो गया फाइलम, फिर उसके बाद फाइलम हो गया सिलेट्रेटा, फिर उसके बाद फाइलम हो गया टीरोफोरा, और ये फाइलम हो गया एनेलिडा, फिर हो गया ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का भी हो गया, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेज, एस्केल्मिन्थेज, एकाइनोडर्माटा। ये जो आप फाइलम देख रहे हैं, कितना फाइलम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 गो फाइलम है जो इसमें पढ़ना पड़ता है हम लोग को। और ये आपको मिलेगा चैप्टर कहाँ पर, तो ये जब आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और उसमें 11th का बायो का देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 4 में आपको ये एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये अब जैसे पोरीफेरा फाइलम है, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, वो फिर इसका एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है। तो ये इसका डिटेल पढ़ने को आपको मिलेगा, लेकिन ये डिटेल जब हम आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें बताएंगे कि अब ये 9th फाइलम है, तो 9th फाइलम में लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑर्थोपोडा, इसको लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है, तो मोलस्का होता है, जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपका इनवर्टिब्रेट की तरफ थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब इसके बाद आ जाइए वर्टिब्रेट का बात करते हैं, जिसको हायर एनिमल के नाम से जाना जाता है, जिसको कशेरुकी कहते हैं। और ये हायर एनिमल में हम सब भी आते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स भी इसके अंतर्गत आता है। तो हायर एनिमल में जैसे एप्स हो गया, अब एप्स का मतलब क्या होता है, बर्ड्स,
पक्षियाँ जितना भी होते हैं, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, मोर हो गया, मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब जितना भी बर्ड्स है, पक्षी है, वो सभी के सभी किसमें एप्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हायर एनिमल में होता है। उसी तरह से फिशेस वगैरह हो गया, यानी फिश मछली वगैरह हो गया, मछलियाँ जो होती है वो सब हायर एनिमल के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद आ जाइए रेप्टाइल्स। आप रेप्टाइल्स में जैसे सुने होंगे स्नेक हो गया, सांप हो गया, टोटोवाइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब जो होता है सरीसृप जिसको बोलते हैं, जो जमीन पर रगड़ करके, घिसट करके, सिरक करके जो चलता है, वो सभी रेप्टाइल्स में आता है। इसके बाद आ जाइए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को हिंदी में कहा जाता है जल स्थल चर, या इसको उभयचर भी कहते हैं। ऐसा एनिमल जो पानी में भी रह लेता हो और जमीन पर भी रह लेता हो, तो उसको एम्फीबियंस कहा जाता है। फिर आ जाइए मैमल्स। ऐसे एनिमल जिसके पास मैमरी ग्लैंड होता हो और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, बच्चे को जन्म देती होगी, तो ये जो आता है वो सब मैमल्स में आता है। जैसे आप ले लीजिए हाथी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, आदमी हो गया, बंदर हो गया, कंगारू हो गया, ये सभी एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा जब हम चैप्टर नंबर 4 में आएंगे, तब वहां पर ये सभी चीज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये बता रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों को, तो एक को प्लांट किंगडम, दूसरे को एनिमल किंगडम, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अगर हम डिवाइड करते हैं तो एनिमल किंगडम में ये पढ़ना पड़ेगा। और ये एनिमल किंगडम पूरा चैप्टर 4 को कवर करेगा, यानी चैप्टर 4 में आपको ये एनिमल किंगडम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है इसको। अब इसके बाद देखिए इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 11th में एग्जाम में हर एक साल पूछता है। प्रत्येक साल एक या 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से रहेगा। और सिंपल सवाल ये पूछ देता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, यानी दो वर्ड मिल करके और नाम यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं मैंगो का, आप 6th क्लास में पढ़े होंगे मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। देखिए ये वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंजीफेरा है वो क्या है, तो ये है जीनस, इसको क्या बोलते हैं, जीनस। और ये इंडिका है वो क्या है, स्पेसीज। तो 2 चीज मिल करके यहाँ पर बना, तो एक जीनस और एक स्पीसीज मिल करके 2 नाम अगर मिल करके बनता है, इसको द्विनाम पद्धति या इसी को कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में एक सवाल ये बनाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं। तो ये कैरोलस लिनियस, यही व्यक्ति था जिन्होंने द्विनाम पद्धति को इजाद किया और द्विनाम पद्धति को दिया। और जैसे अभी हम बात किए कि मैंगो यानी मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा इंडिका इसका 2 नाम, एक जीनस एक स्पीसीज। उसी तरह से आ जाइए पाइसम सेटाइवम, जैसे पी मटर जो होता है, हम लोग मटर खाते हैं ना, तो पी मटर उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम हो गया। तो पाइसम ये जो है ना वो क्या है, जीनस, और सेटाइवम क्या है, स्पीसीज। ये चीज आपको याद रखना होगा। उसी तरह से देखिए अगर ह्यूमन का बात करें तो हम लोग वैज्ञानिक नाम क्या लिखते हैं, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस, ये होमो क्या हो गया, ये हो गया जीनस, और ये सेपियंस क्या हो गया, स्पीसीज। तो होमो सेपियंस यानी 2 नाम मिल करके बना है, होमो सेपियंस जीनस और स्पीसीज। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही देन है। तो जितना भी दुनिया में पेड़ पौधा हो चाहे एनिमल हो, अगर उसका नामकरण अगर होता है नोमेनक्लेचर, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये गिवन बाय कैरोलस लिनियस, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, कई बार मेडिकल में भी ये सवाल पूछा गया है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो यू कैन राइट कैरोलस लिनियस। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सिस्टेमा नेचर एक बुक इन्होंने लिखा था
ये भी पूछा जाता है, ये कंपटीशन में आता है, ये कभी कभी 11th में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए सिस्टम ऑफ नेचर किसने लिखा है, तो कैरोलस लिनियस। मेडिकल में भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो इसी चैप्टर में, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ड, इसी चैप्टर में ये चीज है। और ये द लिविंग वर्ड में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर बोला जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और यहाँ से हर एक साल मेडिकल क्वेश्चन ही बनता है, 11th का भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग किसी भी प्लांट या एनिमल का अगर बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम लिखते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले ये वर्ड इटैलिक होना चाहिए। जैसे ऐसे अगर हम लिख दे तो MANGIFERA, तो ये बोल्ड हो गया, ये गलत हो जाएगा। इसको इटैलिक में लिखा जाता है, ऐसे झुका के लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर फर्स्ट लेटर अगर हम स्मॉल लिख दिए, ये इस तरह से अगर लिख दिए मैंजिफेरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब लेटर स्मॉल होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर ये सही लिखते हैं, अगर इंडिका को अगर कैपिटल आई लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इंडिका, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लेटर जो होगा ना वो स्मॉल होना चाहिए और ये इटैलिक होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, इतना लिखने के बावजूद भी गलत हो जाएगा अगर इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। और अंडरलाइन अलग अलग करना होगा, क्योंकि एक ही में अगर ऐसे अंडरलाइन कर दिए तो गलत हो जाएगा। अलग अलग करने का मतलब ये होता है कि एक को ये शो कर रहा है कि एक जीनस है और दूसरा ये शो कर रहा है क्या है, ये स्पीशीज है। तो ये बात पर भी ध्यान देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे एग्जाम आ गया कि मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखिए, अब जैसे तैसे आप लिख दिए तो इसमें मार्क्स क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इसका भी लिखने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। अगर आप इसको ढंग से नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा और मार्क्स क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा, आपका घटा दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग एक जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे, इसमें थोड़ा इंट्रो बताया था आपको, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसमें कुछ रह गया था जो प्लांट किंगडम में फेनोगेम्स के बारे में और एनिमल किंगडम को, तो आज ये कंप्लीट होता है इसमें। इसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट इसी चैप्टर का वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे थोड़ा सा कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, और इसी में लास्ट में थोड़ा सा बताएं कि स्टोन स्पेसीज, इधर भी है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा लगातार इस तरह से। तो ये चैप्टर जो है ना, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। आपको किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो दोबारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम नया टॉपिक देखते हैं। ओके, थैंक यू।